नमस्कार, हमारा नाम आदर्श है और आप देख रहे हैं AKN टीवी। तो हमारे इस खास कार्यक्रम में सबसे पहले कुछ खबरों को विस्तार से जानेंगे और कुछ पर एक सनसनी निगाह डालेंगे। तो सबसे पहले खबरों को विस्तार से जानते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर के बाद भी सुरक्षा बलों का ऑपरेशन लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले के केलर में बुधवार को भी भारी मात्रा में हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। यह 13 मई को सुरक्षा बलों के साथ एनकाउंटर में लश्कर-ए-तोयबा के 3 आतंकवादी मारे गए थे। बरामद हथियारों में 2 AK-47, 10 AK-47 बुलेट, कई आधार कार्ड, खाकी रंग जैसे 4 आर्मी पाउच, 4 ब्लैक ड्रेस, 5000 से ज्यादा कैश शोपिया जिले के केलर स्थित सुक्रू फॉरेस्ट एरिया में मंगलवार सुबह शाम 4:30 बजे तक देर जारी थी। इसी ऑपरेशन को केलर नाम दिया गया था। मारे गए आतंकवादियों में लश्कर-ए-तोयबा का टॉप कमांडर शहीद अहमद कटी भी शामिल था। इधर श्रीनगर एयरपोर्ट से हज यात्रियों का दूसरा जत्था सऊदी अरब के मक्का के लिए रवाना हुआ। श्रीनगर से हज यात्रियों का पहला जत्था 4 मई 2025 को रवाना हुआ था। ऑपरेशन सिंदूर के कारण 7 मई और 12 मई को रवाना होने वाले हज यात्रियों की 7 फ्लाइट्स रद्द कर दी गई थी। श्रीनगर एयरपोर्ट पर मंगलवार से फ्लाइट ऑपरेशन शुरू हुए हैं। दूसरी तरफ आपको बता दें कि पाकिस्तान ने भारत के BSF के जवान पूर्णम कुमार सौ को छोड़ दिया है। DGMO लेवल पर बातचीत के बाद कांस्टेबल पूर्णम बुधवार सुबह 10:30 बजे अटारी वाघा बॉर्डर से भारत लौटे। पाकिस्तान ने उन्हें 20 दिनों के बाद छोड़ा। मेडिकल जांच के बाद उन्हें घर जाने दिया गया। BSF जवान के बदले भारत ने भी पाकिस्तान के जवान मोहम्मद अल्लाह को रिहा कर दिया है। मोहम्मद अल्लाह अवैध रूप से भारत में घुसा था। पाकिस्तानी मीडिया ने इसकी पुष्टि की है। हालांकि भारत की तरफ से इसको लेकर कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई ने आज भारत के 52वें चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जस्टिस गवई को CJI पद की शपथ दिलाई। मौजूदा CJI संजीव खन्ना का कार्यकाल 13 मई को खत्म हो चुका है। CJI खन्ना के बाद वरिष्ठता सूची में जस्टिस गवई का नाम शामिल था, इसलिए जस्टिस खन्ना ने उनका नाम आगे बढ़ाया। हालांकि उनका कार्यकाल सिर्फ 6 महीनों का है। CJI गवई देश के दूसरे दलित और पहले बौद्ध चीफ जस्टिस हैं। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर दिए प्रोफाइल के मुताबिक जस्टिस गवई 24 मई 2019 को सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में प्रमोट हुए थे। उनकी रिटायरमेंट की तारीख 23 नवंबर 2025 है। राष्ट्रपति भवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री मोदी सहित और भी कई केंद्रीय मंत्री वहां मौजूद रहे। जस्टिस गवई का 24 नवंबर 1960 को महाराष्ट्र के अमरावती में जन्म हुआ था। उन्होंने 1985 में कानूनी करियर शुरू किया। 87 में बॉम्बे हाई कोर्ट में स्वतंत्र प्रैक्टिस शुरू की। इससे पहले उन्होंने पूर्व एडवोकेट जनरल और हाई कोर्ट जज स्वर्गीय राजा S भोसले के साथ भी काम किया। 1987 से 90 तक बॉम्बे हाई कोर्ट में वकालत की। अगस्त 92 से जुलाई 93 तक बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच में सहायक सरकारी वकील और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रूप में नियुक्त हुए। 14 नवंबर 2003 को बॉम्बे हाई कोर्ट के एडिशनल जज के रूप में प्रमोट हुए। साथ ही 12 नवंबर 2005 को बॉम्बे हाई कोर्ट के परमानेंट जज बने। आपको बता दें कि जस्टिस गवई देश के दूसरे दलित CJI होंगे। उनसे पहले जस्टिस KG बालकृष्ण भारत के मुख्य न्यायाधीश बने थे। जस्टिस बालकृष्ण साल 2007 में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे। सुप्रीम कोर्ट जज के रूप में जस्टिस गवई कई ऐतिहासिक फैसले में शामिल रहे। उनमें मोदी सरकार के 2016 के डिमोनेटाइजेशन के फैसले को बरकरार रखना और चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक घोषित करना भी शामिल है। जस्टिस गवई के बाद जस्टिस सूर्यकांत वरिष्ठता की सूची में आते हैं। संभावना है कि उन्हें 53वां चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। भाजपा आज देश भर में तिरंगा यात्रा निकाल रही है। बुधवार सुबह लखनऊ में CM योगी आदित्यनाथ, देहरादून में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उड़ीसा के CM मोहन चरण मांझी ने भुवनेश्वर में तिरंगा यात्रा निकाला। इस दौरान CM योगी ने कहा, हमारी तीनों सेनाओं के जवानों ने जिस तरह से पाकिस्तान को जवाब दिया है, पूरे विश्व ने उनके साहस का लोहा माना है। उन्होंने ये साबित कर दिया है कि अगर कोई भारत को छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। 23 मई तक चलने वाली 10 दिवसीय तिरंगा यात्रा की शुरुआत मंगलवार को की गई थी।
इस दौरान दिल्ली में कर्तव्य पथ पर यात्रा निकाली गई। इसमें दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता, भाजपा के तरुण चूग और राज्य सरकार के सभी मंत्री शामिल हुए। इसके साथ ही देश के कई राज्यों में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई। पंचकुला में हरियाणा के सीएम नवाब सिंह सैनी और गुजरात के अहमदाबाद में सीएम भूपेंद्र पटेल, गोवा में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने यात्रा का नेतृत्व किया। भाजपा की तिरंगा यात्रा का उद्देश्य ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाना और आतंकवाद के खिलाफ देश की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करना है। संबित पात्रा, विनोद तावड़े और तरुण चूग सहित वरिष्ठ भाजपा नेताओं को इस यात्रा के समन्वय का काम सौंपा गया था। पार्टी के शीर्ष नेता केंद्रीय मंत्री और उप मुख्यमंत्री राज्यों में रैलियों का नेतृत्व करेंगे। भाजपा का कहना है कि तिरंगा यात्रा के माध्यम से वे न केवल ऑपरेशन की सफलता को जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं, बल्कि देशवासियों में राष्ट्रप्रेम और एकता की भावना को भी जगाना चाहते हैं। पार्टी ने सभी कार्यकर्ताओं और नागरिकों से इस यात्रा में सक्रिय भागीदारी की अपील की है। यह यात्रा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर आयोजित की जाएगी, जिसमें सैन्य बलों के सम्मान में विभिन्न सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रम भी शामिल होंगे। 7 मई को हुए ऑपरेशन सिंदूर के बाद कांग्रेस की ओर से भी देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली गई थी। इस दौरान भोपाल, दिल्ली, जयपुर समेत कई शहरों में कांग्रेस नेता तिरंगा थामकर सड़कों पर उतरे थे और भारतीय सेना के समर्थन में नारे लगाए थे। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक जारी है। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल मौजूद हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पीएम मोदी ने पहली बार सीसीएस की बैठक बुलाई है। माना जा रहा है कि इस बैठक में ऑपरेशन सिंदूर के तहत चल रहे सुरक्षा अभियानों की समीक्षा की जा रही है। इसके बाद केंद्रीय कैबिनेट की बैठक भी होगी। कैबिनेट की पिछली बैठक 7 मई में पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए तीनों सेनाओं को बधाई दी थी। इस ऑपरेशन में भारतीय एयरफोर्स ने पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी कैंप को तबाह किया था। इससे पहले 30 अप्रैल को हुई कैबिनेट मीटिंग में जातीय जनगणना का फैसला हुआ था। इसे मूल जनगणना के साथ ही कराया जाएगा, जिस पर राहुल गांधी ने बोला था कि आखिरकार सरकार ने जातीय जनगणना की बात कह दी है, हम इसे सपोर्ट करते हैं, लेकिन सरकार को इसकी समय सीमा बतानी होगी। हमने तेलंगाना में कास्ट सेंसस कराया, इसे मॉडल बनाया जा सकता है। किसी जाति की ऊंचे पदों में कितनी हिस्सेदारी है, ये पता करनी है। आपको बता दें कि मनमोहन सिंह सरकार के दौरान 2011 में सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना कराई गई थी। इसमें ग्रामीण विकास मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने करवाया था। हालांकि सर्वेक्षण के आंकड़े कभी भी सार्वजनिक नहीं किए गए। ग्रामीण विकास मंत्रालय की वेबसाइट पर इसके SC/ST हाउस होल्ड के आंकड़े ही जारी किए गए हैं। विस्तार से खबरों को जानने के बाद आइए कुछ फटाफट खबरों पर नजर डाल लेते हैं। इसमें सबसे पहले बात राजनीति की करते हैं। रिटायरमेंट के बाद राजनीति में नहीं जाएंगे मौजूदा CJI BR गवई। कर्नल सोफिया पर विवादित बयान देने वाले मध्य प्रदेश के मंत्री के बंगले पर फेंकी गई कालीख, जलाए गए पुतले। पाकिस्तानी सेना को भीख मांगने वाशिंगटन भागना पड़ा। पीएम मोदी की तारीफ कर सुखबीर बादल। विशाली सोच के MP के मुख्यमंत्री विजय शाह को पीएम मोदी का सीधा संरक्षण प्राप्त है। सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी पर तेजस्वी यादव। ट्रंप ने कौन सी ठेकेदारी ले रखी है? सरकार ने सीज फायर का प्रस्ताव क्यों स्वीकारा? कांग्रेस पैच। हम सभी जानना चाहते हैं कि कौन सच बोल रहा है। ट्रंप के दावे को लेकर चंद्रशेखर आजाद। देश पर कुर्बान होने से बिहारी पीछे नहीं हटता। BSF जवान इम्तियाज की शहादत पर तेजस्वी यादव। पाक में आतंकियों के लिए कोई सुरक्षित ठिकाना नहीं बचा, हम घर में घुसकर मारेंगे, पीएम मोदी। अमृतसर में जहरीली शराब त्रासदी के लिए CM मान है जिम्मेदार। पंजाब असेंबली में LOP बाजवा। यूपी CM योगी ने लखनऊ में H5 एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस पर अधिकारियों के साथ की बैठक। अब आइए कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को भी जान लेते हैं। ट्रंप ने सीरिया के राष्ट्रपति अल सरा से मुलाकात की। अल सरा पर घोषित था $10 बिलियन का इनाम। पुणे के ड्राई फ्रूट संगठन ने पाक को समर्थन देने पर तुर्की से रोका 200 करोड़ का आयात। तुर्की व अजरबैजान की ट्रिप्स कैंसिल कर रहे हैं भारतीय। 6 दिन में 50% बुकिंग हुई कैंसिल। पीएम मोदी बहुत गुस्से में है। पाकिस्तान पर अब भी हमला कर सकता है भारत। जेल में कैद इमरान खान। अब आइए स्पोर्ट्स की बात कर लेते हैं। क्रिकबज़ और विलो टीवी में 420 करोड़ का निवेश करेगी ड्रीम 11 की पेरेंट कंपनी ड्रीम स्पोर्ट्स। बांग्लादेश के मेहदी हसन मिराज को मिला ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड। सिर्फ ODI खेलने के बावजूद विराट व रोहित को ग्रेड A+ कॉन्ट्रैक्ट जारी रहेगा।
विराट और रोहित के रिटायरमेंट पर जिमी एंडरसन ने कहा कि रोहित व कोहली की जगह लेने के लिए भारत के पास बहुत सी प्रतिभाएं हैं। जडेजा ने रचा इतिहास, टेस्ट ऑलराउंडर रैंकिंग में सबसे लंबे समय तक नंबर 1 रहने का बनाया रिकॉर्ड। तो हमारे इस खास कार्यक्रम में अभी के लिए बस इतना ही। खबरों से जुड़े रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव देना ना भूलिए। धन्यवाद।